क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। tan ए बराबर 1/√3 है। tan ए बराबर क्या है? 1/√3, ये है आपका। ठीक है, और आपको मान निकालना है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ये आपको मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। क्वेश्चन में दिया गया है कि बी समकोण है, तो यहाँ पे बी कर देंगे, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा ए। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए tan ए बराबर 1/√3 दिया हुआ है। tan क्या होता है? लंब बटा आधार, ये होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है? 1, और आधार कितना दिया हुआ है? √3, ये हो गया आपका। तो अब क्या निकालना है हमको? कर्ण निकालना है। और कर्ण हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका। AB कितना दिया हुआ है? √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC कितना दिया हुआ है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा? 4। ये आ गया AC स्क्वायर का मान। तो AC का मान कितना आ जाएगा? √4 कर देंगे। ठीक, √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को हल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है? देखिए आपका फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, ये आपका पहला वाला पार्ट है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? साइन ए कॉस सी, कॉस ए और साइन सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब हम साइन ए निकालेंगे तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा? 1 और कर्ण हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए ए के लिए, इस वाले कोण के लिए लंब हो जाएगा ये वाला और कर्ण ये हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणे का निशान है ना, यहाँ गुणा लगा देंगे। कॉस सी, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन इस बार क्या करना है? सी के लिए निकालना है, तो सी के लिए आधार क्या बन जाएगा? ये वाला, और कर्ण हो जाएगा आपका 2। ठीक है, देखिए तो आधार बटा कर्ण 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए निकालना है। ठीक है, ये हो गया कॉस ए, तो कॉस ए आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार हो जाएगा ए के लिए √3 और कर्ण 2 हो जाएगा, तो √3/2 ये हो गया। और साइन सी निकालना है, तो साइन सी के लिए लंब हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2, तो यहाँ पे √3/2 ये कर देंगे। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा बटा 2 दूना 4, ये हो गया आपका, प्लस √3 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और बटा 2 दूना 4, ये हो गया आपका। देखिए हर दोनों का समान है इसलिए सीधे जोड़ देंगे, तो 3 1 4/4, दोनों को कैंसिल कर देंगे, आपका 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। अब इसका दूसरा वाला पार्ट हल करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी,
ये आपका दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, कॉस ए, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2, ठीक है। तो ए के लिए आधार हो जाएगा √3 और कर्ण 2, तो √3/2 कर देंगे, ठीक है। कॉस सी, ठीक है, तो कॉस सी देखिए सी के लिए आधार 1 और कर्ण 2, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन ए, तो साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन सी, तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो सी के लिए लंब ये और कर्ण ये हो जाएगा, तो √3/2 ये हो गया आपका। इसको गुणा कर लीजिए, √3 का 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही आ जाएगा, बटा 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस √3 का 1 से गुणा √3/4, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल होके आ जाएंगे 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा।